नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आज शाम ठीक 7:30 के बाद माता लक्ष्मी के पवित्र चरण आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। स्वयं माता लक्ष्मी जी का आगमन आपके जीवन में हो चुका है। दोस्तों, गीता को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि साल के अंतिम समय में यानी आज शाम 7:30 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी जो बेहद गहरी असर छोड़ने वाली होंगी, क्योंकि आज शाम 7:30 के बाद शनि, राहु और शुक्र एक साथ मिलकर त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज शाम 7:30 पर जब आप यह सब सुनेंगे तो आपकी भी सोचने समझने की शक्ति कुछ पल के लिए ठहर सी जाएगी। दोस्तों, यह पूरा साल आपको बहुत ज्यादा रुला चुका है। इस वर्ष आपने बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना किया है। कई बार हालात इतने बिगड़ गए कि आपने अपने जीवन को खत्म करने तक के विचार कर लिए। अपने ही लोगों ने आपको ठगा, आपको दर्द दिया और बार बार तोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब बहुत हो चुका। नया साल बिल्कुल सामने खड़ा है और इस साल का अब अंतिम दौर चल रहा है। साल के इस अंतिम समय में आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो आपके विरोधियों को भी आपके कदमों में झुकने पर मजबूर कर देगी। आज शाम 7:30 पर दोस्तों, आपको कई तरह की खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ सतर्क रहना भी बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, असली महायुद्ध अब आरंभ होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज, भगवान शनि, कालों के काल महाकाल और हनुमान जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को आज शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और सबसे पहले एक लाइक करेगा तथा कमेंट में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय मां काली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, संकट मोचन, जय शनिदेव लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं आज शाम 7:30 तक पूर्ण कर देना। प्रभु, आपसे यही विनती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने साल के अंत में कर लिया तो आने वाला नया साल 2026 आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वर्ष बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल के इन अंतिम दिनों से ही माता लक्ष्मी की कृपा लगातार आपके ऊपर बरस रही है। शुक्र ग्रह आपके लिए मजबूत स्थिति में है दोस्तों, और जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद शुरुआत से ही साथ मिल जाए तो इतना धन प्राप्त होता है कि संभाल पाना भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा आपको टेढ़ी नजर से देखते रहते हैं। दोस्तों, इन लोगों की नजर सामान्य नहीं बल्कि काली नजर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, जब जब आप यह सोचते हैं कि अब सफलता आपके कदम चूमेगी, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही ये लोग अपनी नकारात्मक दृष्टि आप पर डाल देते हैं और आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना नए साल में भी यही लोग आपको दोबारा परेशान करेंगे, आपके कार्यों में बाधा डालेंगे और आपके घर की लक्ष्मी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों से बचने का उपाय भी मैं आज इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा दूसरों की बद्दुआओं, काली नजरों और किए गए तंत्र मंत्र से परेशान हैं। दोस्तों, साल का अंत आपके जीवन में कई अजीब और बड़ी घटनाएं लेकर आया है। इनमें से पहली घटना को अब ध्यान से सुनिए। इन दिनों दोस्तों, समाज के बीच आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी बदनामी होने का भी योग बन सकता है। साल का यह अंतिम समय आपको गहरा मानसिक दर्द दे सकता है। इसका कारण यह है कि शनि दोस्तों शुक्र और गुरु के साथ मिलकर प्रभाव डाल रहा है। मान सम्मान को ठेस लगने की पूरी संभावना है। जो सम्मान आपने वर्षों की मेहनत से बनाया है उसमें गिरावट भी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, जो भी कदम आप उठाने वाले हैं बहुत सोच समझकर उठाइए। दोस्तों, अगर आप 4 लोगों के बीच जा रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं तो वहां अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई भी बात बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अनजाने में आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं या आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। इसी कारण खास तौर पर महिलाओं से दूरी बनाए रखें अगर आप पुरुष हैं, और अपने बोलचाल पर भी खास नियंत्रण रखें।
इन दिनों आपके मुंह से गलत शब्द निकलने की संभावना अधिक है। किसी से हल्की फुल्की बहस भी हो जाए तो पीछे हट जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी भी तरह के झगड़े में उलझने से बचिए, क्योंकि दोस्तों, जब आपको गुस्सा आता है और क्रोध हावी हो जाता है, तब आप कुछ भी सही गलत नहीं देखते और स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। वैसे तो आप स्वभाव से शांत रहते हैं और ज्यादा विवाद में नहीं पड़ते, लेकिन जब बात हद से बाहर चली जाती है, तब आपका गुस्सा बेहद खतरनाक रूप ले लेता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अब आगे की घटना की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि साल के अंत में घटने वाली इन महत्वपूर्ण घटनाओं का विशेष राशिफल मैं लेकर आया हूं। इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा के साथ 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पूरे वर्ष अगर आपके जीवन में किसी एक चीज की सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है तो वह तंत्र मंत्र और तांत्रिक गतिविधियां रही हैं। शत्रुओं द्वारा किए गए नकारात्मक प्रयास, गलत क्रियाएं, जिनकी वजह से आप बेहद परेशान हुए। कई बार तो दोस्तों, आपको खुद भी पता नहीं चला। आपके आसपास कई छिपे हुए विरोधी हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, और इसी कारण आपके जीवन में इतनी रुकावटें और परेशानियां आईं। हालांकि दोस्तों, ग्रह नक्षत्र पूरे साल किसी न किसी रूप में आप पर मेहरबान भी रहे, कुछ खुशियां भी मिली। लेकिन मैं जानता हूं कि मानसिक रूप से यह वर्ष आपके लिए बेहद पीड़ादायक रहा। कई रातें ऐसी रहीं जब आप ठीक से सो भी नहीं पाए। बेचैनी, घबराहट, पसीने से तर होना, यह सब आपने झेला। गुस्सा भी इस साल बहुत ज्यादा रहा। अंदर ही अंदर आप बहुत विचलित रहे। कई काम थे जो आप करना चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने कि कर नहीं पाए। मजबूरी रही, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं रहीं। पैसों को लेकर भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अपनी इच्छाओं पर भी आपको नियंत्रण रखना पड़ा। जो चाहिए था वह मिला नहीं, और अगर मिला भी तो वहां भी खुद को रोकना पड़ा। यह सब कुछ आपके साथ घटा है। दोस्तों, कई अपनों ने इस साल अपना असली चेहरा दिखाया। कुछ लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। जिन्हें दिल से अपनाया, उन्हीं ने दिल में चोट पहुंचाई। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, मुझे इसका एहसास है। अगर यह सच है तो कमेंट जरूर करिए दोस्तों। परिवार में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं रही। घर में 2 लोग भी ठीक से बैठ नहीं पाए। 4 लोग एक साथ बैठते तो बहस शुरू हो जाती। कोई किसी को कुछ कह देता, कोई किसी को कुछ और। यहां तक कि छोटे बच्चे भी आजकल गलत आदतों की ओर बढ़ते दिखे। उनके व्यवहार और बोलचाल में बदलाव आ गया। दोस्तों, यह वर्ष आपके जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक रहा है। खुशियां भी आईं, धन भी आया, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला। कुछ घटनाएं आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा रहीं, और कुछ ऐसी भी रहीं जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ अच्छा मिला जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, और कुछ ऐसे काम थे जिन्हें आप तय मानकर चल रहे थे कि यह तो हो ही जाएगा। आपने सोच लिया था कि यह मेरे लिए आसान है, लेकिन वही काम नहीं हो पाया। जिन चीजों को आप आसानी से कर सकते थे, वही चीजें अटक गईं। लेकिन दोस्तों, अब साल का अंत है और इसके बाद एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। अगर अंत अच्छा होगा तो शुरुआत भी शुभ होगी। माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश सबसे आवश्यक है। जब घर में सकारात्मकता होगी, वातावरण अच्छा होगा, तब माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करेंगी और फिर साल की शुरुआत से ही उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। केवल कैलेंडर बदल जाना या साल का नंबर बदल जाना ही काफी नहीं होता दोस्तों। ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बदलती है और आपकी कुंडली पर भी नया प्रभाव आता है। इसलिए साल बदलते ही जीवन में भी बदलाव जरूरी होता है। सिर्फ साल बदलने से सब कुछ अपने आप ठीक नहीं हो जाएगा। जैसे ही नया साल आएगा, आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले अपने घर की नकारात्मकता को बाहर निकालिए। जीवन शैली में बदलाव शुरू कीजिए। सबसे जरूरी है सुबह समय पर उठना। यह जरूरी नहीं कि 4 बजे ही उठें, लेकिन कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। दिन में सोने की आदत छोड़ दीजिए। घर की नकारात्मकता की जड़ यहीं से शुरू होती है। जिस घर में देर तक सोया जाता है, वहां तरक्की रुक जाती है और वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आप या आपके परिवार में कोई नशा करता है, तो इस पर भी नियंत्रण जरूरी है।
जब घर में देवी देवताओं की पूजा होती हो, उस समय नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और खुद में अच्छे बदलाव लाएंगे, तो स्वतः ही लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। साल के अंत में एक चांदी का सिक्का अवश्य लाकर घर में स्थापित करें। अगर पहले से मौजूद है तो उसे अच्छी तरह शुद्ध करें। उस पर गंगा जल छिड़कें, कपूर और लौंग का धुआं दिखाएं। साथ ही पूरे घर में कपूर का धुआं करें। हर कोने तक धुआं पहुंचाइए ताकि घर की अशुद्धियां समाप्त हों। यह सब साल के अंत में करने से नए साल की शुरुआत बहुत शुभ होगी और ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियों की कृपा आपको मिलेगी। अब दोस्तों, अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। साल के अंत में आप खुद की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बार बार यह सोचेंगे कि उसके जीवन में सब अच्छा है और मेरे जीवन में नहीं। उसका परिवार बेहतर है, मेरे परिवार में कमियां हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोग वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। क्या आप अपनी परेशानियां दुनिया को दिखाते हैं? नहीं दिखाते। सोशल मीडिया पर आप हंसती हुई तस्वीर ही डालते हैं, रोते हुए नहीं। अपनी तकलीफों का प्रदर्शन नहीं करते। ठीक उसी तरह दूसरे लोग भी अपनी मुश्किलें छिपाते हैं। बाहर से उनका जीवन हंसता हुआ देखकर आपको लगता है कि उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट है। मेरे जीवन में तो इतनी कमियां हैं। ऐसा सोचकर खुद को कमजोर मत कीजिए। किसी और के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी से तुलना करना बंद कर दीजिए। किसी दूसरे के परिवार को देखकर अपने परिवार को कमतर मत आंकिए, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि चार दीवारों के भीतर उनका जीवन किस तरह से चल रहा है। वे वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं, अपनी कमियां नहीं दिखाते। आप समझ रहे हैं ना? जो व्यक्ति बड़े बंगले में रह रहा है, जरूरी नहीं कि वह सुखी ही हो। ध्यान से सुनिए। जो आलीशान घर में रह रहा है, जो तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खा रहा है, यह भी जरूरी नहीं कि उसे चैन की नींद आती हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए हर किसी से अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। साल के अंत में आपके भीतर तुलना की भावना बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको लगेगा कि कोई आगे निकल गया है, कोई ज्यादा सफल दिखाई दे रहा है। लेकिन यह केवल शनि की एक परीक्षा है। जो लोग खुद को ही कोसते रहते हैं, वे वहीं के वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए जो स्वयं को दोष देगा वह अटका रहेगा, लेकिन जो स्वयं को समझेगा वही आगे बढ़ पाएगा। इन दिनों साल के आखिरी समय में आपको काफी ज्यादा थकावट महसूस होगी। शरीर भी अलग अलग संकेत देने लगेगा, क्योंकि शनि परीक्षा लेने के मूड में है और वहीं शुक्र का प्रभाव भी दिख रहा है। सिर भारी लगेगा, कमजोरी महसूस होगी, थकान बढ़ेगी। आपको ऐसा लग सकता है कि अब जीवन में कुछ खास बचा ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थिति केवल कुछ दिनों की ही है। इसलिए इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचिए। इन दिनों जो भी आप सोचेंगे उसके गलत होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि भटकाव जरूरी है। हाँ, यह भटकाव इसलिए जरूरी है क्योंकि शनि की तिरछी दृष्टि बनी हुई है। इसी वजह से आपका मन भी इधर उधर भटकेगा। मन ऐसी जगह आकर्षित होगा जहां नहीं होना चाहिए। गलत आदतों की ओर झुकाव बढ़ सकता है, जैसे नशे की ओर। कुछ ऐसे काम करने का मन करेगा जो आपको नहीं करने चाहिए। संभव है कि आप जुए जैसी चीजों में भी उलझ जाएं, और जो पहले से इनमें लिप्त हैं, वे और ज्यादा बढ़ा दें। इसलिए मन का भटकाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। यही भटकाव आपसे ऐसे काम करवा सकता है जो आने वाले नए साल को भी खराब कर दे। इसलिए मन पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है, हालांकि यह आसान नहीं रहेगा। इसी कारण साल के अंत में आपको शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और थोड़ी सी मिश्री भी अर्पित करनी है। रोजाना भोलेनाथ के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। साल का अंत चल रहा है तो थोड़ा समय भक्ति को भी दीजिए, क्योंकि कोई साथ दे या न दे, आपकी भक्ति ही अंत में काम आएगी। शिव ही आपके सहायक बनेंगे। आप अक्सर लोगों से उम्मीद रखते हैं, एक बार शिव से भी उम्मीद लगाइए। शिव शंकर से भरोसा रखिए, उनकी शरण कभी खाली नहीं जाती। हाँ, कभी कभी वे समय लेकर परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वह सब आपकी भलाई के लिए ही होता है। इसलिए थोड़ा समय भक्ति में लगाइए। सुबह उठिए, स्नान कीजिए, अपने नियम बनाइए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर शहद और मिश्री अर्पित कीजिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। अगर इतना भी संभव न हो तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ जोड़ लीजिए। इससे मन शांत रहेगा, भटकाव कम होगा, गलत कामों से दूरी बनी रहेगी और आप सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे।
जो ग्रह गोचर आपको परेशान कर रहे हैं वे भी धीरे धीरे संतुलित होने लगेंगे, क्योंकि सृष्टि का केंद्र शिव है और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो कोई भी ग्रह या शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सृष्टि के रचयिता जब साथ हों तो फिर कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इन दिनों आपको अपने सबसे ज्यादा छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। ये लोग सामने से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां भी अवसर मिलेगा वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी समूह में जा रहे हैं या किसी सामूहिक कार्य में शामिल हो रहे हैं तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदर ही अंदर आपसे जलता है। वह आपकी बुराई करेगा, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा और आपकी कमजोरियों को लोगों के सामने लाएगा। कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि तंत्र मंत्र का सहारा भी ले सकते हैं। इसलिए इन दिनों अपने शत्रुओं और गद्दारों से विशेष सावधानी बरतिए। साल का अंत है और अगर अंत में ही एक उपाय कर लिया जाए तो आने वाले साल में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उपाय यह है कि रोज सुबह हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाइए। इसके लिए एक दिन मंदिर जाइए, वहां से चरणों का थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, उसमें घर से भी थोड़ा मिला लीजिए और उसे संभाल कर रख लीजिए। स्नान के बाद उसी सिंदूर को अपने माथे पर लगाइए। इससे शत्रुओं से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। अब अगली घटना की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों किसी व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आएगा। राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि वह नकाब हटाता भी है और हटवाता भी है। जो व्यक्ति मीठा बोलता था वही अब ज्यादा चुभेगा। संभव है कि कोई अपना ही आपके खिलाफ खड़ा दिखाई दे, या फिर जो वर्षों से भीतर ही भीतर विरोध में था उसका असली रूप अब सामने आ जाए। इससे दिल को झटका जरूर लगेगा और मन में सवाल आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ आपके कुछ अटके हुए काम भी दोबारा गति पकड़ेंगे। रुके हुए कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे और नए अवसर भी मिलने लगेंगे। साल के अंत में आपकी कमाई के साधन अब बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, धन आएगा तेजी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल तेजी से। पैसा तेजी से आएगा और उस पैसे को संभाल कर रखना अब आपके ही हाथ में होगा। धन भरपूर मात्रा में आएगा, लेकिन उसी रफ्तार से खर्च भी हो सकता है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। इस वर्ष दोस्तों, आपने कमाया भी है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं कमाया। आपने खूब मेहनत की है और कमाई भी अच्छी रही है। लेकिन दोस्तों, आप लगातार एक ही सवाल खुद से पूछते रहे हैं कि आखिर जीवन में अच्छा समय कब आएगा। यही सोचते सोचते आप अंदर ही अंदर खुद को तकलीफ दे रहे हैं। मानसिक रूप से आप थकते जा रहे हैं। आपके मन में बार बार यही प्रश्न उठता है कि क्या मेरी जिंदगी भी कभी वैसी होगी जैसी दूसरों की दिखती है। तो गुरुजी का जवाब आपको एक ही मिलेगा, और वह यह कि हाँ, बिल्कुल होगी। लेकिन इसके लिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी जिंदगी बहुत सीधी सादी और साफ दिल वाली रही है। आप ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। आपको जीवन में बहुत बार धोखा मिला है। रिश्तेदारों ने भी आपके साथ गलत किया, दोस्तों ने भी विश्वास तोड़ा, यहां तक कि जिन्हें आपने दिल के बहुत करीब माना उन्होंने भी आपको छल दिया। चाहे मामला पैसों का हो, प्रेम का हो या मान सम्मान का, हर जगह आपको चोट लगी। आप दिल पर पत्थर रखकर आज तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। न पैसों में बेईमानी की, न किसी का नुकसान चाहा। फिर भी आपके जीवन में बार बार मुश्किलें क्यों आती रही? क्यों किस्मत आपको बार बार आजमाती रही? इसके पीछे एक बड़ा कारण एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी स्त्री जिसने आपके जीवन में नकारात्मकता लाई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब एक सही स्त्री के चरण घर में पड़ते हैं तो वही घर देवताओं के समान हो जाता है, स्वर्ग बन जाता है। लेकिन आचार्य चाणक्य अपनी नीति में यह भी कहते हैं कि यदि गलत स्त्री का प्रवेश किसी घर में हो जाए तो वही अपने विचारों, कर्मों, ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण उस घर को नर्क से भी बदतर बना देती है। और आपके जीवन में भी ऐसी ही एक स्त्री से खतरा बन रहा है, जो आने वाले साल 2026 में भी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। अब साल खत्म होने वाला है। आपने जितना संघर्ष किया उसका पूरा फल आपको अभी तक नहीं मिल पाया। इसी वजह से आपके मन में एक डर बैठ गया है कि कहीं 2026 में भी ऐसा ही न हो जाए। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय रहते भगवान ने आपको इस वीडियो से जोड़ दिया है।
जिन जिन लोगों तक यह संदेश पहुंचा है, उनके जीवन में अब चमत्कारी बदलाव आने वाला है। आप खुद देखेंगे कि जो काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, अब वे पूरे होंगे। पैसा आते आते रुकेगा नहीं। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे, क्योंकि रास्ते के सारे कांटे अब हमेशा के लिए हटने वाले हैं। हालात सामान्य नहीं, बल्कि बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। जैसा आपने मन में सोचा था, वैसा ही अब आपके साथ घटित होगा। बस इस खास वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इसकी बातें आपको भीतर से मजबूत बना देंगी। उस स्त्री की सच्चाई भी आपके सामने आने वाली है, जो सांप की तरह आपकी जिंदगी में जहर घोल रही है। वैसे तो स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उन्हें माता सरस्वती और देवी दुर्गा का रूप भी कहा जाता है। लेकिन आज के समय में जहां अधिकारों की बराबरी की बात होती है, वहीं कई जगह उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि कैसे कुछ मामलों में गलत उपयोग से पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। कहीं आपके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसी कारण इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री आपके जीवन को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में भी हो सकती है। आज गुरुजी उसके चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं। उसकी पहचान, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका पूरा सच आपके सामने आने वाला है। अगर आप उसके जाल में फंस गए, उसकी बातों में आ गए, उसके कहने पर सब कुछ लुटाने लगे, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी भी नरक बन सकती है और 2026 में आने वाली खुशियां आपसे दूर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा, सच्चाई समझी और कुछ गलतियां करना छोड़ दिया, तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले, जितने भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, वे अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, उसका आज कोई बड़ा काम जरूर बनेगा। आप अपने जीवन में कई स्त्रियों से मिले हैं। कुछ के गुण आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन कहीं कहीं कुछ स्त्रियों की सोच ने आपको अंदर से परेशान भी किया है। अक्सर यह देखा जाता है कि आपसी जलन, तुलना और ईर्ष्या की भावना बहुत बढ़ जाती है। किसी की महंगी साड़ी देखकर जलन, किसी की महंगी ड्रेस देखकर जलन, किसी के पति की तरक्की देखकर जलन, यह सब आम बात हो जाती है। इससे यह साफ होता है कि कई बार स्त्रियों का मन अपेक्षाकृत ज्यादा संकीर्ण हो जाता है। अब आपके जीवन में किसी स्त्री से खतरा क्यों बन रहा है? इसका कारण यह है कि आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है, कर्मठता बहुत है, लेकिन धन उतना नहीं दिख रहा। आप दिन रात मेहनत करते हैं। इसी वजह से आपके रिश्तेदारों, पड़ोसियों और परिचितों को यह लगने लगता है कि आप बहुत बड़ा पैसा कमा रहे होंगे। इसी गलत फहमी के कारण वे आपसे जलने लगते हैं, क्योंकि वे खुद उतनी मेहनत नहीं करते, उतने कर्मठ नहीं हैं। यही उनकी जलन का सबसे बड़ा कारण है। तो एक तरफ आपको पैसों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ लोग गलत फहमी में आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि आप लोगों के दिखावे की आदत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति 8,000 रुपए कमा रहा होता है, तो वह दूसरों के सामने कह देता है कि मेरी आमदनी 12 से 13,000 रुपये है, यानी अपने ही हाथों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी करना। जो लोग 5,000 रुपए की कमाई पर भी तुमसे जलने लगते हैं, सोचो, अगर तुम उन्हें अपनी असली कमाई बता दोगे, तो क्या वे चैन से रह पाएंगे? खासकर कोई स्त्री, वह तुम्हारी करीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, पड़ोस की महिला भी हो सकती है, या फिर कोई परिचित भी। लेकिन एक बात याद रखना, स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। कई बार वे बातों को लंबे समय तक अपने भीतर बैठाकर रखती हैं, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगी में बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ मिलकर तुम्हारे लिए बड़ा संकट बना सकती है, तुम्हारी जिंदगी को बिखेर सकती है। साल 2026 में इससे बचना कैसे है? कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? गुरुजी तुम्हें हर बात क्रम से समझाने वाले हैं। इसलिए जो यह जानना चाहता है, वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। सारी बातें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने देखा होगा, कुछ महिलाओं की आदत होती है हर बात में तुलना करने की। हर चीज में तुलना, जैसे उसका पति इतना कमा रहा है, उसे तो इतनी अच्छी बहू मिली है, इतनी अच्छी पत्नी मिली है, उनके पास महंगी गाड़ी है, उसके पास इतने लाख का सोने का हार है। जब कोई स्त्री इस तरह तुलना करके देखती है, तो वह कहीं ना कहीं अपनी ही जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहती है।
अगर ऐसी स्त्री तुम्हारे आसपास है तो वह तुम्हें भी बार बार यही बातें बोलकर तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बनती रहेगी। तुलना करने वाला स्वभाव रखने वाली कोई भी स्त्री कभी संतुष्ट नहीं रह सकती। उसके भीतर हमेशा जलन की आग रहती है, आंखों में क्रोध की चमक बनी रहती है, और ऐसी स्त्री इंसान के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आती है। चाहे वह तुम्हारे घर में रहती हो, चाहे वह किसी रूप में तुम्हारे संपर्क में हो, लेकिन जो तुलना करती है वह तुम्हें बड़े संकट की ओर धकेल सकती है। यह बात याद रखना। साथ ही जीवन में रिश्तों के भीतर मजबूती और भरोसा होना बहुत जरूरी है। वे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं जो अत्यधिक शक और अविश्वास की नींव पर टिके होते हैं। हर समय पूछताछ करना, हर समय नियंत्रण में रखने की कोशिश करना, यह सब भीतर ही भीतर असुरक्षा पैदा करता है, और इसी वजह से कई बार तुम्हें भी बुरा लगने लगता है। अब बात सिर्फ घर के लोगों तक सीमित नहीं है, बाहर के लोगों की बात को भी ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं। तुमने भी देखा होगा कि कई महिलाएं आसपास होती हैं जो किसी न किसी तरीके से अपना फायदा निकालने की कोशिश करती हैं। उन्हें कैसे पैसा मिल जाए, कैसे उनका काम बन जाए, कैसे उनका लोन क्लियर हो जाए, कैसे उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएं, ये सब वे तुम्हारे माध्यम से साधने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसे लोग बेहद स्वार्थी होते हैं। उनसे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, वरना बड़ा धोखा मिल सकता है। और जीवन में ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो तुम्हें बार बार अलग अलग कामों के लिए दबाव डालते हैं, धमकी देकर मनाते हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हर बात पर तुम्हें मजबूर करेंगे कि यह काम ऐसे करना होगा, वैसे करना होगा। ऐसी महिलाओं से भी तुम्हें खास तौर पर दूरी रखनी होगी। दोस्ती या रिश्तेदारी के कारण उनसे जुड़े रहोगे तो आगे चलकर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है और गहरा सदमा भी लग सकता है। कभी कभी हमारे भीतर यह नियम बैठा होता है कि हम अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। माता पिता के लिए करना गलत नहीं है, अपनी धर्मपत्नी के लिए करना भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम बाहर की स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर वहां चरित्र पर भी दाग लगने लगता है और भविष्य पर भी संकट मंडराने लगता है।